श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। कल मैंने बताया था कि उसी तरह सृष्टि का कभी कोई दूसरे से संबंधी न कोई स्वतंत्र ही रहती है। उस मृत्यु क्षण में चिराकाश स्वरूप तुम्हारी प्रतिभा से प्रतिभाषित असत रूप में ही तुम सत्य दिखाई दे रहे हो, वही उपस्थित है, जिसे स्वप्न के एक मुहूर्त के अंदर सैकड़ों वर्षों का आभास होने लगता है। आदमी स्वप्न में भी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे लगता है मैं यहाँ मर गया, मैं यहाँ जन्म लिया, रोना आदि भी आने लगता है और तुम्हें भासित होता है लोग रो रहे हैं, मैं अपनी मृत्यु को देख रहा हूँ। तुम शुद्ध विज्ञान स्वरूप हो और अपने तुम आत्मा में ही स्थित हो। ये सारा प्रपंच तुम्हें दृश्य सा प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः तुम नहीं देख रहे हो, बल्कि निर्मल महाआकाश भासमान सूर्य आदि के समान तुम अपने आत्मा में तिष्ठित हो करके सब आत्मा भाव से प्रदीप्त हो रहे। वस्तुतः न ये भूतल सत्य है और न प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला विदूरत का देह ही सत्य है। ये पर्वत ग्राम सब कुछ असत्य है। कह रहे हैं कि राजन, जिससे ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान हो चुका है तथा जो मन में ऐसी कोई सांसारिक पदार्थ सत्य नहीं है, भला जिसका आत्मा शुद्ध बुद्धि है तो उसको कैसे ये सब भाषित होगा। जैसे रस्सी अंधकार में पड़ी हुई हो और अचानक तुम उस रस्सी को देखो तो तुम्हें सर्प सा दिखाई देगा, लेकिन जब तुम प्रकाश करो तो वो रस्सी दिखाई देगी, तुम्हारा सर्प भाव अपने आप खत्म हो जाता है ना। ये तो अनुभव तुम्हें हुआ ही होगा तुम्हारे जीवन में। अगर नहीं हुआ है तो रात के अंधेरे में कभी उठ करके तुम इसका अनुभव ले सकते हो। जगत भ्रम के असत भाव का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर फिर उसकी सत्ता कहाँ से टिक सकती है। उसमें पुनः जैसे मृग तृष्णा, ज्यादा धूप हो, तेज धूप हो और पक्की सड़क हो, आपका अपना अनुभव बता रहा हूं। आप किसी गाड़ी से चले जाते रहिए, थोड़ी देर पर आपको ऐसा लगेगा सामने जल है। ऐसे जहां बालू है, जहां तेज धूप है, वहां मृग तृष्णा मृगों को दिखाई देती है, जबकि पानी नहीं है। इसी प्रकार से सारा भ्रम जब मिट जाता है तो उसे पुनः भ्रांति नहीं होती है। मृग मरीचिका का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर पुनः उसमें जल बुद्धि कैसे हो सकती है। उसी तरह स्वप्न अवस्था में घटित हुआ अपना मरण जागृत में सत्य होता है। कह रहे हैं शरदकालीन निर्मल आकाश की शोभा के समान जिसका हृदय स्वच्छ निर्मल और अत्यंत विस्तृत है, उस शुद्ध तत्ववेता पुरुष की बुद्धि में अहम और जगत की प्रतीति तुच्छ शब्दार्थ का घोतक है, ये वास्तविक नहीं है। महर्षियों ये कथा कहते कहते दिन समाप्त हो गया। भगवान भास्कर अस्ताचल गए, सूर्य जो है पश्चिम दिशा की ओर चला गया। फिर सारे मुनि उठ करके अपने अपने नित्य कर्म करने के लिए, संध्या बंदन करने के लिए अपने अपने निवास पर गए, जहां जिसको रहने का स्थान मिला था। फिर रात बीतते पर सुबह ऊने होने पर मुनि मंडली एक साथ फिर सभा में उपस्थित हो गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का उदय नहीं हुआ है तथा जिसका परमात्मा में दृढ़ स्थिति नहीं है, अतः जो मोहाग्रस्त है वो जगत उसके लिए असत होते हुए भी सत सा प्रतीत होता है। अभी बताया था जैसे मरुस्थल में सूर्य ताप ही मृगों के लिए पानी दिखाई देता है, जल मरीचिका उसके कहते हैं। जल की भ्रांति का उसको आभास होता है लेकिन जल नहीं है, वो खाली दिखाई भासित होता है लेकिन है नहीं। जैसे प्राणी के स्वप्न में भी बताया था मृत्यु होने पर वो घोर विलाप करता है, उसी प्रकार से रुदन आदि सुनाई देता है, उसकी बुद्धि मोहाच्छन्न है। उन पुरुषों के लिए जगत शोकप्रद होता है जो कटक कुंडल आदि में कटक कुंडल ही समझता है, सोने का रूप नहीं देखता है, जबकि यथार्थ में वो सोना ही है न। तो उसको सोना आभास बोलता है, ये कुंडल है, ये कटक है, ये सब है, अंगूठी है, उसको सोने का आभास नहीं होता, स्वर्ण बुद्धि नहीं होती। उसी प्रकार अज्ञानी के लिए नगर, गृह, पर्वत, गजरात, हाथी, घोड़े आदि प्रकाशित होने वाली दृश्य दृष्टि ही है, दूसरी परमात्म दृष्टि नहीं है। श्री राम ने कहा, मुने,
यदि केवल माया स्वरूप स्वप्न में कल्पित स्वप्न पुरुष सत्य न भी हो तो क्या दोष हो सकता है, ये मुझे बताइए। तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, तुम जो देख रहे हो नगर निवासी वस्तुतः सत्य नहीं है। इस विषय में तुम्हें प्रत्यक्ष बतलाता हूँ, सुनो। अन्य प्रमाणों के जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं ही स्वप्न तुल्य अनुभव संपन्न दिखाई देते हो, अतः उनके संपन्न संकल्प से जो उत्पन्न हुआ है ये विश्व स्वप्न सदृश ही है। इस प्रकार ये विचार स्वप्न है। तुम जैसे मेरी दृष्टि में सत्य हो, उसी तरह अन्य लोगों तुम्हारी और मेरी दृष्टि में लोग भी सत्य है न। ये मनुष्य की अपने अनुभव के अनुसार स्वप्न के लिए सत्य सिद्ध है। यदि नगर निवासी स्वप्न में सत्य न हो तो बताइए भला ये जागृत में कहाँ से सत्य होगा। बता रहे हैं, जागृत अवस्था में कुछ और होता है, स्वप्न अवस्था में कुछ और होता है। जागृत अवस्था तब तुम्हें प्राप्त होगी जब तुम मोहाच्छन्न से दूर होकर के, मोहादि से दूर, काम क्रोध मद लोभ इनसे दूर होकर के नित्य स्वरूप को जानने की कोशिश करोगे। ध्यानावस्था में जाओगे, अभ्यास करते 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 तब उस परमार्थ दृष्टि को प्राप्त करोगे। उसी तरह से जैसे मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, तुम्हारी दृष्टि में मैं सत्य हूँ, इसी प्रकार से ब्रह्मा, जब ये जगत नहीं था, संसार नहीं था, तो ब्रह्मा अपने कल्पना अनुभव से इस संसार की रचना की है। कोई न मरता है न कोई जीता है, आत्मा ही भाषित होती है। बता रहे हैं, जैसे सूरज एक है, सूरज उदय हुआ हो, उसके नीचे धरती पर सैकड़ों नहीं हजारों लाखों आप घड़ा पानी भर करके रख दीजिए तो सर में सारे घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसा लगता है सूर्य ही भाषित हो रहा है। इसी प्रकार इस जगत में सारी माया और साया ब्रह्म का खेल है। सारे हम शरीरधारी प्रपंच रूपी दिखाई देते हैं, जबकि ये असत्य है, प्रपंच है, वास्तव में सत्य नहीं है। परंतु हम सब सत्य से प्रतीत होते हैं और स्वप्न रूपी स्त्री प्रसंग की भांति मिथ्या ही है। जैसे स्वप्न में आपका अनुभव होगा, स्त्री का समागम होता है, वो मिथ्या ही है, स्वप्न है। लेकिन स्वप्न में जागते हो तो तुम्हें होता है कि मैं तो ख्वाब देख रहा था, स्वप्न देख रहा था। इसी प्रकार से सारा संसार माया रूपी है, मृग तृष्णा है। जब तक आपको परमार्थ का बोध नहीं होगा तब तक आपको ये सत्य भाषित होते रहेगा। जिस दिन आप परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे अपने अनुभव के अनुसार, आपका अनुभव जब उसकी प्राप्ति करा देगा, अभ्यास करते करते उस वस्तु को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें सारा प्रपंच ये खेल दिखाई देने लगेगा। बाकी सत्य का कोई एक प्रपंच ही नहीं है, सत्य ही नहीं है, सब असत्य का खेल है। जय श्री राम। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।